हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ट्रेड ऑन एक्सपायरी डेज। हर दिन किसी न किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। सो वीडियो का नाम भी है प्लेइंग जीरो डीटी। डीटी मतलब डे टू एक्सपायरी, तो जीरो डीटी मतलब कोई डे टू एक्सपायरी, कोई एक दिन भी नहीं बचा, आज ही एक्सपायरी है, बस आज के दिन ट्रेड करना है। वैसे तो मैंने अपनी एक वीडियो में एक स्ट्रैटेजी बता रखी है कि आयरन फ्लाई कैसे बनाते हैं हम जीरो डीटी पर इस वीडियो में मैं और भी स्ट्रैटेजीज इंक्लूड करूंगा और आपको एक फुल फ्लेज जीरो डीटी पे कैसे ट्रेड करना है सारे डायरेक्शनलेस एंड डायरेक्शन के साथ बताऊंगा। इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जीरो डीटी का मतलब बता दिया, हर दिन किस किस की एक्सपायरी, आपको कौन से इंडेक्स कौन से दिन ट्रेड करना है ये मैं बता देता हूँ आपको पहले। सो वी हैव 5 ट्रेडिंग डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, राइट। मंडे को हमारी एक्सपायरी होती है मिड कैप निफ्टी की, इसको आप मिड से भी निफ्टी लिखोगे तो आएगा। ट्यूसडे को होती है हमारी फिन निफ्टी की, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को होती है हमारी सेंसेक्स की। कुछ इंडेक्सेस है जो मैंने नहीं लिए, जो बीएससी के इंडेक्स होते हैं एक्सपायरी के, उस पर मैं ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैं उसको ले नहीं रहा हूँ। अभी मैं इन पे ही कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल पे ये बता रहा हूँ। एंड दिस इज जनरली व्हाट आई फॉलो इन माई ट्रेडिंग। क्योंकि रीजंस बीइंग, मैं इसे क्यों फॉलो करता हूँ अपने ट्रेडिंग में। सबसे पहली बात तो जीरो डीटी में आपको सेलर, अगर आप सेलर है तो ही आपका हेज हो रहा है पोजीशन। जब तक आप सेलिंग एंड बाइंग दोनों नहीं कर रहे तब तक आपकी पोजीशन हेज नहीं हो रही। जो मैं स्ट्रेटजीज यहाँ पे यूज करता हूँ डायरेक्शन एंड डायरेक्शनलेस के लिए, 2 स्ट्रेटजीज होती है मेरी। ये होती है डायरेक्शन एंड डायरेक्शनलेस। पहले तो मुझे मार्केट एनालाइज एंड स्टडी करना होता है कि आज मार्केट डायरेक्शनलेस रहेगा या डायरेक्शन में रहेगा, विच इज़ वेरी टफ। मार्केट डायरेक्शनलेस रहता है फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में डायरेक्शन ले लेता है। फर्स्ट हाफ में डायरेक्शनलेस रहेगा तो सेकंड हाफ में डायरेक्शन ले लेता है। तो ऐसे या तो पूरा टाइम मार्केट डायरेक्शनलेस रहे या तो पूरे टाइम मोमेंटम में रहे। तो आपको एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, यू हैव टू लर्न द एडजस्टमेंट। आपको कहाँ पे काटना है लॉस, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे कौन सा लेग काट के पोजीशन एडजस्ट करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपको एक डायरेक्शन की स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, एक डायरेक्शनलेस की स्ट्रेटजी बताऊंगा। एंड व्हाई डू आई डू दिस ऑन जीरो डीटी, क्योंकि आप बाकी दिन पे भी आप सेम चीज़ लगा के देखना तो आपको ये नहीं मिलेगा बढ़िया। क्या नहीं मिलेगा बढ़िया? रिस्क एंड रिवॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि मेरे लूजिंग डेज अगर ज़्यादा भी है तो विनिंग डेज से वो निगेट हो रहे हैं, न्यूट्रल पर आ रहा है। और अगर विनिंग डेज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा, तो मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। सो आपको रिस्क रिवॉर्ड ऑन जीरो डीटी बहुत बढ़िया मिलता है, वो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। और वही सेम चीज़ अगर आप वीकली करो, आप पोजीशन बनाओ 2-3 दिन बाद का, तो आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। फंड रिक्वायरमेंट इज लेस, क्योंकि प्रीमियम कम होता है तो फंड रिक्वायरमेंट लेस होता है, ठीक है। आपको सेम स्ट्रैटेजी में आप दूर का करो तो आपको फंड रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगा, भी कम पड़ेगा। थर्ड इज एक तरीके से इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो आपकी पोजीशन बैठती नहीं है। मतलब मार्केट या वर्ल्ड में कोई भी बड़ा इवेंट हो रहा है, जस्ट लाइक अगर इसराइल ने मिसाइल छोड़ दिया हमारे पे, मार्केट 2000 पॉइंट गिर रहा है, आपने पोजीशन बना के रखी, तो ऑब्वियसली आपका लॉस फिक्स्ड है। जो भी आपने पोजीशन बना के रखी है, 2000 पॉइंट का रेंज तो आपने बना के रखा नहीं है। तो ये इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में ये सब बातों का फ़र्क नहीं पड़ता है कि दिन भर में फिर क्या हो रहा है वर्ल्ड इकॉनमीज़ में। एक तरीके से बस मार्केट को आपने प्ले किया उसी दिन, राइट। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस है जिसके लिए मैं ये स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ जीरो डीटी पर। एंड देयर आर मैनी मोर, पर मेजरली यही है। अब मैं आपको अपनी एक डायरेक्शनलेस वाली स्ट्रेटजी बताता हूँ। डायरेक्शनलेस में आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो आप आयरन कॉन्डोर बना सकते हो जिसमें कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है, या आप बना सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इसमें भी काफ़ी मेथड्स होते हैं, इस पर मैं बाद में आऊँगा। आप आयरन फ्लाई बना सकते हो, मैं जनरली आयरन फ्लाई बनाता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर, ओके। इसमें प्रॉफिट मार्जिन लेस है, इसमें हाई है, एंड ऑल्सो गुड रिस्क रिवॉर्ड। इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, इसको मैं कंटिन्यूली बनाता हूँ। और क्योंकि अगर मैं आयरन फ्लाई बना रहा हूँ तो इसके एडजस्टमेंट भी मेरे को ईजी पड़ते हैं, तो डायरेक्शनलेस में तो मोस्टली ये होता है। और डायरेक्शन वाले में क्या होता है, सपोज बहुत लोग जीरो हीरो बनने का ट्राई करते हैं एक्सपायरी वाले दिन, तो जीरो हीरो बनना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं सेम चीज़ को अगर नेकेड बाई, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन अगर मैं नेकेड बाई कर रहा हूँ, उसकी जगह मैं अपनी एक डेबिट स्प्रेड बनाता हूँ। व्हाट डू आई मेक? आई मेक डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड कैसे बनती है? बहुत सिंपल है।
आपको सपोज आप कह रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर भागेगा, आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ का मोमेंटम है, तो आपने कॉल बाई कर लिया। कॉल बाई किया, कहाँ का बाई किया, कौन से स्ट्राइक प्राइस के, ये डिपेंड करता है, एट द मनी या एट द मनी +1 का स्ट्राइक प्राइस। मतलब एट द मनी का बाई किया तो एट द मनी से एक ऊपर का स्ट्राइक प्राइस आपने बाई कर लिया आउट ऑफ द मनी साइड में, और आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल कर दिया। मजे की बात क्या होती है इसमें पता है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी का कॉल का सेल ऑलवेज डिके करेगा, ठीक है। आपने 2-3 प्राइस स्ट्राइक का ऊपर का बेचा तो ये तो आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा एक्सपायरी वाले दिन में इसका एज। अगर मार्केट उतना ऊपर तक नहीं जाता है, सपोज मार्केट 200-300 पॉइंट बढ़ गया, आपने 200-300 पॉइंट दूर का हेज किया था, तो ठीक है वो हल्का फुल्का लॉस दे के जाएगा हेज। ये आपको हेज पोजीशन भी प्रॉफिट दे जाएगा नहीं तो एक्सपायरी में। अगर आपका ये था कि 50-60 पॉइंट बढ़ेगा तो आपने एट द मनी बाई किया, 50-60 पॉइंट बढ़ा, इसका ब्रेक इवन टूटा, दिस इज ऑल्सो इन प्रॉफिट नाउ। इसको मैं करके दिखाऊंगा, एंड दिस इज ऑल्सो इन प्रॉफिट। ये होती है मजे की बात इसमें डायरेक्शन में। तो मैं नेकेड बाई की जगह कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जब ये स्प्रेड बना देता हूँ तो मेरे को दोनों तरफ से प्रॉफिट भी होता है, और मैं एक तरीके से रिस्क, अब इसमें इसका रिस्क रिवार्ड भी बहुत अच्छा है। इसका रिस्क रिवार्ड इज ऑलमोस्ट, सपोज एक अगर आपको 1000 रुपये का लॉस हो रहा है तो आपको 4000 का प्रॉफिट हो रहा होगा मैक्स पोटेंशियल पे, राइट। तो ये सारी बातें तो मैंने आपको बोर्ड पे बता ही दी है। अब चलते हैं सेंसिबल पे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी चल रही है तो फिर निफ्टी पे ये सारी पोजीशंस बना के दिखाता हूँ क्या चल रहा है। एंड इट इज़ अराउंड 12:30, तो 12:30 के हिसाब से अभी ज़्यादा अच्छा ब्रेक इवन नहीं मिलेगा, पर बनाता हूँ मैं। सो मैंने यहाँ पे सेंसिबल खुला है, सेंसिबल पे स्ट्रैटेजी बिल्डर मेरी चल रही है, एंड मैंने आपको क्या बताया, एक डेबिट स्प्रेड बना रहा हूँ बुलिश की तरफ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बुल कॉल बनाऊँगा, रेडीमेड स्प्रेड ही मैंने ले लिया, तो अब देखो 9% का मैक्स लॉस और 6000 रुपये का मैक्स प्रॉफिट आ रहा है। तो 32% एंड 9% विच इज योर रिस्क रिवार्ड ऑफ 0.27, राइट। अभी मार्केट के 953 पे चल रहे हैं और 992 का आपका ब्रेक इवन है। तो अगर आप बुलिश हो कम से कम 40-50 पॉइंट, तो आप सोचोगे कि इतना तो मार्केट बढ़ेगा ही, तो ब्रेक इवन इसके ऊपर। मैक्स प्रॉफिट आपको कौन से लेवल पर आ रहा है? सो मैक्स प्रॉफिट आपको अगर 22,140 के लेवल में, मार्केट अगर एक्सपायरी के वक्त 10,140 के ऊपर है, सो ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स फ्रॉम नाउ, तो यू आर अर्निंग 6,306 रुपीज़, और आपके पास गंवाने के लिए क्या है 1,694 रुपीज़ बस। यही आपका मैक्स लॉस है, और होता गया 3 रुपये तो आपको ऐसे डीके की तरह मिल जाएगा। 22,150 तक मार्केट नहीं जाता, लेकिन अगर उसके ऊपर जाता है आपका 6,306 रुपये बन रहा है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ नेकेड बाइंग 0-0 ट्रेड की जगह आप ये यूज़ कर लो। आपका 20,000 का फंड लग रहा है, 6,000 रुपये बने, 32% आ रहा है। ये कोई 0-0 से बुरा तो नहीं है यार, गंवाने के लिए भी 9% है। मतलब मैं तो यही यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ नेकेड बाइंग पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। यही सेम चीज़ आप बेयरिश साइड में भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको बेयर पुट स्प्रेड बना देनी है, तो आप देखो 38% का मैक्स प्रॉफिट, 4.5% का मैक्स लॉस, 918 रुपये का आगे आपको 7,000 रुपये आ रहे अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में। ये अगर 10 में से 3 बार भी सही होता है तो आप नेट प्रॉफिट में ही एंड करोगे। तो अगर आप इसे 10 दिन लगातार भी बनाओ, आप 3 दिन भी सही जा रहे हो, तो आपका नेट प्रॉफिट अर्न हो रहा है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड देखो ना। ये आपकी डायरेक्शन वाली स्ट्रेटजी मैंने बता दी एक्सपायरी में। आपको मार्केट स्टडी करो, उसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट आज डायरेक्शन रहेगा या डायरेक्शनलेस रहेगा। अब मैं आता हूँ न्यूट्रल में। आयरन बटरफ्लाई मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इस पे अभी मेरे को मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं ये खुद से बनाता हूँ ये वाली स्ट्रेटजी, बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटजी। 22,000 पे मैं कहता हूँ मार्केट की क्लोजिंग आएगी, जस्ट बिकॉज अब इट्स 12:30 हो गया है, इसलिए मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस अच्छा नहीं आ रहा है। अगर यही सेम चीज़ मैं 9:30 के अराउंड दिखाता आपको, तो मैक्स लॉस बहुत कम होता, मैक्स प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता। पर अगर आपका कोई बायस है, कि मार्केट जैसे अभी अराउंड 21,950 के लेवल्स पे, लेकिन आप कह रहे हो कि मार्केट 21,900 पे क्लोज देगा, तो अपने 21,900 पे आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। इसमें मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस अच्छा आएगा, ठीक है। इसको बना के देखते हैं, उतना भी अच्छा नहीं आएगा पर राइट आएगा। 9:30 के अराउंड अगर आप करो तो बढ़िया आएगा। तो आप देखो मैक्स लॉस तो कम है, मैक्स प्रॉफिट अच्छा है, 2% का फर्क है, रिस्क रिवार्ड ज़्यादा भी बेटर नहीं है। ब्रेक इवन आपका 0.6% पीछे की तरफ, 0.2% ऊपर की तरफ का है। तो अगर इस बायस के साथ आप बनाते हो तो कुछ इस तरीके से ट्रेड बनेगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। और आपको लेग कट कर सकते हो आप। इसकी इसमें एडजस्टमेंट क्या होगी, सपोज मार्केट और नीचे गिरते गया, 21,900 भी ज़्यादा जा रहा है, तो आपने क्या किया, अपनी पुट साइड की लेग काट दी। तो ये पुट साइड के मैंने बाई और सेल दोनों हटा दिया, तो अब देखो ये पक्का चलते रहेगा, पीछे की तरफ कितना ही गिरे। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आएगा कि मैं डेली एक्सपायरी वाले दिन कैसे ट्रेड करूँ रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, एंड विथ माई डायरेक्शन लेस एंड डायरेक्शन वाली स्ट्रैटेजीज के साथ।
So please like this video and subscribe to our channel Trading University. And if you don't have a Demat account to trade, open a free Demat account from the link in description below. See you in the next video.